चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 11th है। इसमें हम प्रीवियस क्लास में कुछ फिजिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड यूनिट इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया था। आइए थोड़ा सा उस बात को एक बार और हम रिपीट कर दें। क्या है देखिए बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इससे वो कंफ्यूज रहता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजरमेंट में यूज करते हैं। देखिए अब क्या है, बात को समझिए। सपोज दैट कि आपने 10 सेंटीमीटर लिखा, राइट, 10 सेंटीमीटर, 10 मिनट्स लिखा, राइट, 10 मीटर एम्पियर लिखा, 10 मीटर स्क्वायर आपने लिखा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं डिजिट, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड अमाउंट कहिए, अमाउंट इसको कह दीजिए, और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही होगा कि उस क्वांटिटी में क्या रखा है। बात समझिए, कितना अमाउंट है ये, और ये जो है आपका दिस इज यूनिट। ये भी आपका क्या है, यूनिट है, ये भी यूनिट है, ऑल आर यूनिट, ये यूनिट है, दीज आर यूनिट्स। तो यूनिट्स है, उससे आप पता लगाते हैं कि वो कौन सा क्वांटिटी। अब आप एक बात समझिए, अब ये जो 10 सेंटीमीटर लिखे हैं, इससे आपके लेंथ पता चलेगा। भाई 10 सेंटीमीटर है तो लेंथ आप कहेंगे, राइट। डिस्टेंस भी कर सकते हैं, डिस्टेंस लेंथ डिस्टेंस भी कर सकते हैं, ब्रेथ भी कर सकते हैं, आप हाइट भी कर सकते हैं, ठीक है, डेप्थ भी कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर डेप्थ, 10 सेंटीमीटर हाइट, बात समझ रहे हैं। तो ये आपका जो लेंथ है, ब्रेथ है, डिस्टेंस है, हाइट है, डेप्थ है, ये सभी क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी। ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या आपने देखा, आपके जो 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में, जो 10th क्लास में आप मेंसुरेशन बनाए होंगे, या 9th क्लास में आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो क्या लिखा होगा। मानकर चलिए कि आप 10th क्लास में पढ़े हैं, आप एक रेक्टेंगल है, दिस इज अ रेक्टेंगल, राइट, वो रेक्टेंगल आप लिखेंगे क्या, 10 सेंटीमीटर लेंथ, साइड, वन साइड 10 सेंटीमीटर लेंथ, एंड 5 सेंटीमीटर ब्रेथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ, ठीक, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल बाय, आपसे लिखा गया होगा a rectangle whose length is 10 centimeter and breadth is 5 centimeter. Find its area। बातों को समझिए। कई बार बच्चे पूरी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, उसे
फिजिकल क्वांटिटी का नॉलेज नहीं होता है, आभास नहीं होता है। हमने क्या लिखा, आ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए आपने 10 सेंटीमीटर लिखा और इसके पहले आपने लेंथ लिख दिया। ये लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, ये 10 मैग्नीट्यूड है। कि जो रेक्टेंगल होगा, एंड रेक्टेंगल का ज्योमेट्रिकल फिगर है, रेक्टेंगल आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है, क्या रेक्टेंगल क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। और उस ज्योमेट्रिकल फिगर का जो पैरामीटर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसमें लेंथ और ब्रेथ है। तो अब आप देखिए, और ये जो सेंटीमीटर है ये यूनिट है। तो देखिए आप, इसमें 3 बात है, देयर आर 3 बातें हैं ना भाई। एक आपने लेंथ लिखा, 10 सेंटीमीटर लिखा, 10 लिखा, और दूसरा सेंटीमीटर। 3 बात, ये लेंथ है, इसी को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। 10 है, ये मैग्नीट्यूड है, या अमाउंट इसको कह सकते हैं, और अमाउंट इसको कह सकते हैं, या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, राइट। एंड सेंटीमीटर है ये 3 बात हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ। अब आप देखिए, अब रेक्टेंगल बनाएंगे, ये 10 सेंटीमीटर, ये आप 5 सेंटीमीटर, राइट। एरिया एक अलग आपका मिलेगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहां पर भी आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है, क्या, एरिया। तो आप आंसर में लिखेंगे क्या, एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे ना। एरिया इज ए फिजिकल क्वांटिटी, राइट। और 50 क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ गया। बात को समझिए, ऐसे अगर हम समझते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी मुझे समझ में आएगा कि फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा, और उसका कोई ना कोई यूनिट होगा, विदाउट यूनिट का नहीं होगा। है कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको बात को बताऊंगा। तो अब आप इस बात को समझ गए। अब आप देखिए, 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ये फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। ये 10 क्या है, मैग्नीट्यूड, और न्यूटन क्या है, यूनिट। इतनी बात तो समझ में आ गई। आप लिखते हैं, अ बकेट हैज, क्या लिखेंगे, बकेट हैज 50 लीटर वाटर, 50 लीटर वाटर, 50 लीटर वाटर। वाटर यहाँ क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्जेक्ट कोई हो गया, बात समझिए। लीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया, और ये मैग्नीट्यूड। एक बकेट में कितना पानी है, 50 लीटर, 50 लीटर पानी। तो इस तरीके से हमने, देर आर सो मेनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल के आधार पर हम आपको समझा सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। और फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट होगा, है ना। और यूनिट होगा तो उससे हम पकड़ लेंगे कि वह कौन सा फिजिकल क्वांटिटी। तो कितना फिजिकल क्वांटिटी होगा, कहना बड़ा मुश्किल काम है। आप 9th से सोच करके देखिए,
नाइन्थ में फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूला है, लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क एनर्जी पावर है, और आपका क्या है, वेव है उसमें। और केमिस्ट्री में देखिए, फिर मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन में देखिए, तो जितना भी एरिया है, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, ये सब आप पढ़े ना, टोटल सरफेस एरिया है नाइन्थ में। 10th क्लास में देखिए कितना है फार्मूला आपका। तो कोई बच्चा अगर ये सवाल पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये सवाल का जवाब देना थोड़ा सा कठिन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बट एक बात ध्यान है कि कुछ खास व्यक्ति का नाम तो याद रहता है। अगर आप बिहार में आएंगे और कहेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो चलो भाई बिहार में जो जिला है तो उतना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम कह सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सबका नाम बताइए तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, फिर देखना पड़ेगा। चलो यहाँ तक देख करके हम तो बतला देंगे कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। लेकिन हर पीपल का, हर जो पीपल है पॉपुलेशन, उसके लिए अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सेंसस वालों से संपर्क करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? जो जनगणना करते हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं इसका कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं। अब तक जो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो सारा का हम प्रयास करें तो फिजिकल क्वांटिटी कितना है निकाल सकते हैं। लेकिन हमें याद नहीं है, और जिनको याद होगा वो टीचर अपना बतलाते होंगे, लेकिन हमें याद नहीं। हाँ, लेकिन खास पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम अगर बिहार में कहा जाए तो उनको याद रहेगा। भाई कह देगा कि यार बिहार के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो भाई कहेंगे नीतीश कुमार जी, ये पर्टिकुलर व्यक्ति हो। बात समझिए। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये पर्टिकुलर व्यक्ति हो गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पर्टिकुलर व्यक्ति हो, याद है। सिमिलरली हम सारे फिजिकल क्वांटिटी की तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और वो याद है, और वो याद आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इंजीनियरिंग और मेडिकल में इससे सवाल पूछा गया है। अब एक सवाल हम करके आपको बतलाते हैं, फिर हम इस पर चलते हैं। डिजिटल बोर्ड होता है तो थोड़ा सा परेशानी कम होती है। इतना पैसा है डिजिटल बोर्ड में कि खरीदना ही मुश्किल है। हम पहले बिल्कुल को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, जानकारी उतनी नहीं थी। तो लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा, जानकारियाँ हुई, नॉलेज तो मेरे पास है जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन ये लिख देगा आपको क्वेश्चन, which of the following is fundamental physical quantity। कौन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज ऑल्सो नोन एज बेस फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल, हमने कहा कि फंडामेंटल मतलब पर्टिकुलर, यानी बिहार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी एक पर्टिकुलर व्यक्ति हो गए, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर है।
इंडिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये एक पर्टिकुलर व्यक्तित्व है। जैसे आप मिनिस्ट्री में चलिए तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, बात समझिए। आप अपनी स्कूल में ही देखिए ना, प्रिंसिपल ये कौन है। तो थोड़ा सा बात को ध्यान से रखिए। अब हम ऑप्शन देते हैं। फोर्स, वर्क, मैं 10th क्लास से ही ले लेता हूँ कुछ। क्या ले लूँ 10th क्लास से? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, एंड डी मोड। देयर आर 4 ऑप्शंस। आउट ऑफ दीज इसमें कौन आपको फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, बात समझ। तो फोर्स हमें याद है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए बात बता दूं, ये मोल आएगा, फोर्स, ये तीनों आपको डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यू लिख देंगे, इसका मतलब समझिएगा फिजिकल क्वांटिटी डेराइव। अब ये डेराइव्ड क्या है या फंडामेंटल क्या है, डेरिवेशन, बातें समझिए। तो बात को थोड़ी सी गहराई से विचार कीजिएगा। अब यहीं से फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में हम बांटकर आपको समझाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांटकर समझाएंगे, जिसमें फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप याद करके रखिएगा, ये जरूरी है, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी, राइट। हम बेसिक 2 ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक और है, उसको हम आपको नाम लिख करके बताएंगे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बतलाते हैं। पहले बात को समझिए। पहले आपका फंडामेंटल और बेस या बेसिक, उसको कहेंगे बेसिक। फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड में आपका है डेराइव्ड, ठीक। एंड थर्ड में आपका है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। बातों को समझिए। फंडामेंटल और बेसिक, फंडामेंटल और बेसिक, ध्यान से बात को समझिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है इस बात को। फंडामेंटल है या बेसिक है, वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, इसका अपना एग्जिस्टेंस अलग है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक इंटरनेशनल मीटिंग बैठक बुलाई गई। 1875 में ये बैठक बुलाई गई और इसके बाद 1-2 बार और हुई है, जिसमें दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने
ये तय किया कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें से 7 को बेस मान लिया जाए। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, वो बेसिक और फंडामेंटल है। अभी तक है, आगे चल करके क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि साइंस में कोई ट्रू वो फैक्ट नहीं होता है, वो फैक्ट बदलते रहता है। लेकिन अभी तक जो मान्य है, अभी तक जो एक्सेप्टेबल है, वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दोज which are not depend on other physical quantity, those which are not depends on other physical quantity, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। उसका मतलब समझिए बात को। आर नोन एज फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल quantities, those which are not depends upon other physical quantities are known as फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। और बात को समझिए। अब पहले डेराइव्ड की बात थोड़ी सी डिफाइन कर देते हैं। दोज which are depends upon fundamental और बेस, बोथ आर सेम थिंग। बेस कहिए या फंडामेंटल कहिए, बेस। दोज which are depends upon fundamental और बेस फिजिकल quantity are known as what? Derived physical quantity। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, यहां नॉट लगा दीजिए तो फंडामेंटल हो गया, नॉट को हटा दीजिए तो डेराइव्ड हो गया। देखिए डेराइव्ड जो वर्ड है, इसका मतलब वो किसी से बनकर आया है, डेरिवेशन, किसी से वो डेराइव्ड हुआ है, किसी से बनकर आया है। बात समझ रहे हैं? अब एग्जाम्पल से बात को समझिए। अभी आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकाले? तो आपने लिखा 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। देखिए एरिया जो है ये आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल। एरिया को हम क्या कहेंगे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एरिया इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। और यहां पर आपने लेंथ लिखा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा क्या है? लेंथ और ब्रेथ ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल और बेसिक। बात को ध्यान से समझिएगा, दिमाग से बातें हट जाएगी, उड़ जाएगी, आपको बात पकड़ में नहीं आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ आपने लिखा, ये हियर लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर फंडामेंटल। क्यों?
क्योंकि लेंथ और ब्रेथ ये दोनों फंडामेंटल है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एरिया को देखिए, एरिया आपका लेंथ और ब्रेथ पर डिपेंड कर रहा है। एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। दो फंडामेंटल पर वो डिपेंड कर रहा है। तो एरिया को आप क्या कहेंगे? डेराइव्ड, राइट। और लेंथ और ब्रेथ को आप क्या कहेंगे? फंडामेंटल, राइट। अब आप देखिए, फंडामेंटल में एक ही यूनिट रहेगा। अब एरिया का यूनिट क्या लिखिएगा? इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या आप लिखते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी एरिया को आप सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, तो ये क्या है? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो फंडामेंटल यूनिट पर डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट डिपेंड करता है। तो बात को ध्यान से समझिए। कभी कभी बच्चा से ये भी सवाल पूछ देता है, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स? क्या अभी तो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखा कि फिजिकल क्वांटिटीज, अब इसी को क्या कह देगा? यहां से क्वांटिटी हटा कर कह देगा फिजिकल यूनिट्स। या आपसे सवाल पूछेगा, व्हाट इज फंडामेंटल और बेसिक यूनिट? व्हाट इज फंडामेंटल और बेसिक यूनिट? ध्यान दीजिएगा बात। ये हम लिख रहे हैं व्हाट इज फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। बड़ा कंट्राडिक्शन है। बच्चे को कभी ये समझ में नहीं आता कि वो फंडामेंटल यूनिट्स है या फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो फंडामेंटल यूनिट होगा। बात को ध्यान रखिए। क्या अब यहां पर ये भी बात चर्चा हो सकती है इसकी, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट ये क्या है? तो पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी, इस पर हम थोड़ी और चर्चा कर लें, और साथ साथ ही हम फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट की बात कर लें तो क्लियर हो जाएगा। बातों को समझिए। अगर आपसे फंडामेंटल और बेसिक यूनिट की बात करें तो क्या लिखें? फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसी को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट। अब बात को समझेंगे नहीं, हम लिख करके आपको बात को बतलाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आराम से थोड़ी सी बात को पढ़िए, बात आपको समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन करके आपको दिखलाते हैं। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है। बात को समझिए। आपसे पूछा जाएगा विच इज फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, विच इज फंडामेंटल क्वांटिटी ए में। अब ए में हम क्या लिखते हैं? आपका बहुत सारे इसमें दिया हुआ है, चलिए मैं कुछ लिख फंडामेंटल क्वांटिटी।
मास, बी में मास, एक्सीलेशन, सी में स्पीड और डी में वेलोसिटी। राइट। एक बात ये है क्वेश्चन कि आपको फंडामेंटल क्या लिखना है, क्वांटिटी। चलो वेलोसिटी के बदले में कुछ दूसरा लिख देता हूँ, तो कोई खास बात है, हालांकि ऑप्शन वो भी हम रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए इसमें मैं वर्क लिख देता हूँ। राइट, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैं लिख दूंगा विच इज फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कौन है? दो क्वेश्चन हम करके आपको बता रहे हैं। किलोग्राम, शॉर्ट में इसको केजी भी लिखते हैं, राइट। बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी आप इसको लिख देंगे मीटर पर सेकेंड एंड डी जूल, राइट। अब आप बताइए फंडामेंटल क्वांटिटी है, यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी है, हर चीज सेम है आपका, विच इज फंडामेंटल एंड विच इज फंडामेंटल। यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ यूनिट। तो देखिए अब टेबल 2.1, अभी मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको टेबल 2.1 में दिया गया है। तो मास है या किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, वो अकेला है मास। तो मास फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा, मास। एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं, यानी एक्सीलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड किया, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए हम सेम क्वेश्चन करके बताएं और सेम उसके यूनिट भी बताएं, कैसे, ध्यान रखें। यहां पर मैंने लिखा विच इज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी केजी है, सॉरी विच इज फंडामेंटल यूनिट, विच इज फंडामेंटल यूनिट। तो यहाँ यूनिट क्या है, यूनिट यहाँ पर। अब केजी, तो देखिए मास हमारा फंडामेंटल है, यूनिट मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो भी फंडामेंटल होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल ही है, तो मास का यूनिट आप क्या लिखते हैं, केजी। तो यहाँ केजी। एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो मीटर और सेकेंड, मीटर और टाइम दोनों पर डिपेंड किया, तो वो डिराइव्ड यूनिट हो गया। सो दिस इज डिराइव्ड यूनिट, ये हमारा डिराइव्ड यूनिट है। अच्छा, ए स्पीड क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, तो ये भी डिराइव्ड है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। स्पीड इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज आल्सो डिराइव्ड यूनिट। अच्छा, ये वर्क क्या है, ये आपका डिराइव्ड है फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों, वर्क इक्वल टू क्या लिखते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डीएस। दो बातों पर डिपेंड करता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, कौन, वर्क। तो वर्क किसना, फोर्स पर और इस पर डिपेंड किया, दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, दो से ज्यादा पर डिपेंड कर रहा है। इसमें फोर्स को भी कहा जाए तो फोर्स भी डिराइव्ड है, एम इंटू ए हो गया, ये भी डिराइव्ड है इज मास, और ये भी डिराइव्ड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो ना भाई, डिराइव्ड 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 डिराइव्ड, कितना डिराइव्ड इसमें लगा हुआ है वर्क में। तो वर्क को तो सुपर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, डिराइव्ड पर डिपेंड करता है, लेकिन सुपर नहीं कहेंगे भाई, वो डिराइव्ड ही रहा, राइट। अच्छा, तो जो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे पर डिपेंड करता है वो डिराइव्ड हो गया। क्या हो गया, डिराइव्ड। जैसे आपने
एक्सीलरेशन को वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड किया, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम जो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड किया, वर्क दूसरे पर डिपेंड किया। लेकिन यहाँ मास है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए मास को फंडामेंटल मानते हैं, राइट। और इसका यूनिट जो किलोग्राम है ये फंडामेंटल यूनिट है। एक्सीलरेशन का यूनिट ये क्या हो गया हमारा, ये डेराइव्ड यूनिट हो गया, बिकॉज दिस इज ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड इज अ डेराइव्ड, so its unit is a derived unit. Work is a derived physical quantity, so its unit joule is what, derived unit. तो घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पूछता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है ये टेबल 2.1 में ऑलरेडी दिया गया है, एनसीईआरटी किताब में, एनसीईआरटी बुक में टेबल 2.1 एक टेबल, ये इसमें 7 है और इस टेबल को आप याद रखिएगा। कहिएगा तो हम बोर्ड पर लिख भी दें, लेकिन क्या फ़ायदा, किताब में लिखा ही गया है। मेरा काम है समझाना, और याद करने वाली चीज़ है तो उसमें क्या समझाना है। तो टेबल 2.1 ये है, पेज नंबर 17 है। अब हो सकता है नई किताब में नई पेज नंबर हो, लेकिन इसमें आपका बेस क्वांटिटी करके लिखा है, उसका नेम भी लिखा है और सिंबल भी लिखा है, याद रखिएगा। अच्छा, उसका यूनिट भी याद रखिए। उसके बगल में जो डेफिनेशन दिया है उतना कोई खास बात नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आती है क्या भाई, अगर आपको प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में आप आएंगे, कहेंगे नहीं सर वो 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी आप लिख दीजिए, 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो कोई बात नहीं, एक वीडियो हम आपको उसके लिए भी बना देंगे। अब एक आती है सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट? क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ यूनिट, एनसीईआरटी में ही लिखा गया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसका डेफिनेशन है, हम एनसीईआरटी किताब से लिखा देता हूँ, ऐसे आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक का रहे तो बेटर है। इस बात को समझिए। हाँ, a complete set of units, a complete set of units। तो कौन सा यूनिट? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, वो उसमें ब्रैकेट में दोनों आना चाहिए, ब्रैकेट में लिख देता हूँ। सेट का मतलब ही हो गया कि जो आ रहा है वो सब, यानी दो ही बात है अभी, फंडामेंटल है या डिराइव्ड है। तो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स दैट इज बोथ derived, both fundamental and derived। आप लिखिए both fundamental और base and derived unit, ठीक। इसको बोलेंगे कंप्लीट सेट, इज नोन एज सिस्टम ऑफ और जब सिस्टम ऑफ यूनिट की चर्चा होगी तो इसमें दो बात हम लिखेंगे, क्या? फंडामेंटल यूनिट, राइट, और
बेस यूनिट और बेस यूनिट, ठीक। और दूसरा सेकेंड में क्या लिखेंगे, सेकेंड में क्या लिखेंगे, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। तो यहां परिभाषा क्या बनकर तैयार होगा, डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट, क्या। तो यहां हम डेफिनेशन देंगे कि दोज यूनिट, दोज विच आर नॉट डिपेंड्स upon other units, जो किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। आर नोन एज फंडामेंटल और बेस, ठीक, राइट। फंडामेंटल मतलब जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है उस यूनिट को। और ये भी देयर आर 7 इन नंबर, 7 है, देयर आर 7 इन नंबर। फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसी का यूनिट फंडामेंटल। और ये क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन अदर यूनिट, जो दूसरे यूनिट पर डिपेंड करता है, राइट। और इसकी काउंटिंग तो मत पूछिए, ये अभी तक अननोन है हमारी समझ से, तो ये बहुत सारे हैं, मैनी है, लेकिन ये 7 है, राइट। ये था हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, दोनों में क्या रिलेशन है इस पर। अब एक थर्ड जो पार्ट बच गया है, सप्लीमेंट्री यूनिट, ये इसके लिए हम कुछ अलग से वीडियो बना देंगे। और अगर आपको ये हो कि नहीं कि सर लिख ही दे वो फंडामेंटल 7 यूनिट, तो मैं इसके बाद वाले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको लिख देंगे। धन्यवाद।